तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आप लोगों को एक और कार्निश का डिज़ाइन बताने जा रहा हूं जो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी आसानी से ये डिज़ाइन आप बना सकते हैं और इसका कटिंग भी अच्छा से कर सकते हैं। तो एक ये दोस्तों कार्निश का बहुत सारा डिज़ाइन होता है जो काटते समय आप लोगों को ध्यान रखना पड़ता है कि कैसा डिज़ाइन काटे, कैसा डिज़ाइन अच्छा लगेगा काटने में, ठीक है। और जब बने तो काफ़ी अच्छा लगेगा, जबकि बॉर्डर जब बन जाता है कार्निश का तो उस समय कितना डिज़ाइन अच्छा बनने के बाद अच्छा नहीं दिखता है, या कितना डिज़ाइन है कार्निश का जो बनने के बाद अच्छा दिखता है, ठीक है। तो जो दोस्तों अच्छा जो डिज़ाइन दिखता है जो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है, उसी सब डिज़ाइन का हम लोग को बताने जा रहा हूँ उसका कि आप लोग उस डिज़ाइन को किस तरह से कटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग को बताया है, पिछला वीडियो में बताया था कि इधर से दोनों एक तरीके से आप नाप सकते हैं, ठीक है। बाकी इधर से आप लोग को कोई ज़रूरत नहीं है, बट ये सीट तो आपको बड़ा ही लेना पड़ेगा क्योंकि इतना छोटा सीट से आपका काम होगा नहीं। तो चलिए मान लीजिए जैसे कि इधर से मान लीजिए दोस्तों दोनों साइड से बराबर ही लेना पड़ता है, ठीक है। आप थोड़ा सा इधर छोट भी कर सकते हैं, बट मैं दोनों बराबर, क्योंकि आप लोग भाई जो नए नए हैं उनको थोड़ा बनाने में दिक्कत हो जाएगी, इस वजह से मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है। इसका निशान इसलिए लगा रहा हूँ। चलिए 8 पे ये भी ले लेते हैं क्योंकि पिछला भी डिज़ाइन ये 8 पे तैयार किए थे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए एक हो गया निशान। दोस्तों वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। पूरा मार्क ही आप देखेंगे तभी पता चलेगा, ऐसे आप लोगों को पता नहीं चलेगा। तो ये बात को ध्यान जरूर रखिएगा कि आप लोगों को कोई भी डिज़ाइन बनाना होगा कार्निश का, पहले ऐसे आप उसका ड्राइंग निकालेंगे तभी जाके आपका डिज़ाइन बन पाएगा, ठीक है। और अच्छा बन पाएगा दोस्तों, नहीं तो आप अंदाज से भी नाप सकते हैं, बट अंदाज से नापने से अच्छा रहेगा कि ऐसा बना लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये हो गया, आपको इतना ही बड़ा बनाना है कार्निश, ठीक है। तो चलिए इधर से एक टक निकाल लेते हैं, ठीक है दोस्तों। टक तो जानते हैं ये टक कैसे निकालता है, तो इस तरह इधर से एक टक हम निकालते हैं, ठीक है। एक टक इधर से निकाल लेते हैं और एक टक इधर से निकाल लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये टक निकालने से ये होता है कि जो आपका कार्निश बनेगा वो दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। इस वजह से ये टक निकालते हैं, क्योंकि ये जब टक निकलता है तभी कार्निश को देखने में अच्छा लगता है। तो ये आ गया। उसके बाद से इसको करना है ऐसे, ठीक है। और इसको अभी आपको छेड़ना नहीं है, ठीक है दोस्तों। इसको अभी आपको नहीं छेड़ना है, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसको यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से हम आपको गुलाई करना है, 2 गुलाई करेंगे और प्लस में 2 टक बनाएंगे। यहाँ पे एक सेंटर में 2 टक हो जाएगा और उसके बाद से एक अंदर की तरफ गुलाई करेंगे, ठीक है। एक टक तो ये रहेगा, बट एक और अंदर की तरफ गुलाई करेंगे। तो देखिए कि आपको गुलाई इधर करने के लिए आपको 1 रुपये के सिक्के की जरूरत पड़ेगा। तो खैर आपके पास सिक्का नहीं है तो आप किसी चीज़ से गुलाई कर सकते हैं। तो चलिए मान लीजिए मेरे पास ये ढक्कन है, ठीक है। तो इस ढक्कन से हम गुलाई करते हैं, ठीक है दोस्तों। आप भी कर सकते हैं। 1 रुपये के सिक्के से करेंगे, छोटा वाला से, तो काफ़ी अच्छा होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए ये आ गया। अब क्या कीजिए कि ऐसे करके इसके बराबर से इधर और इधर बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो करके एक टक हम लेंगे, इधर से तैयार करेंगे। चलिए एक टक तैयार हो गया इधर से। और अब जब भी आप निशान लगाए पेंसिल से, तो ये आप इधर का और इधर का देख सकते हैं, दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। चलिए एक टक हो गया। एक और हम निशान लगा लेते हैं, यहाँ से गुलाई कर लेते हैं इसका। तो देख लीजिए दोस्तों, और एक और टक इधर से बना लेते हैं।
दोस्तों ये काफ़ी अच्छा लगता है जब बन जाता है, तो आपके छतों में जब बनता है ये काफ़ी अच्छा लगता है दिखने में। ठीक है, तो आप इस कार्निश को ज़रूर बनाएंगे और बनाने के बाद से इसको ज़रूर आप कीजिएगा, इससे सफाई भी आपका अच्छा से आ जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 2 गोलाई हो गया, 2 टक हो गया। ठीक है, बट यहाँ पर तो 1 टक इधर है, 1 टक इधर है बस। अब इसके बाद से क्या करना है, एक बड़ा सा आपको गोलाई अंदर की तरफ देना है, क्योंकि अंदर की तरफ रहेगा तो आपका मसाला भी कम लगता है। ठीक है, तो यहाँ से लाके इसमें से आपको टचिंग करना है। तो इसके लिए तो दोस्तों आपको बड़ा गोलाई की ज़रूरत पड़ेगा। तो मेरे पास बड़ा गोलाई नहीं है, तो मैं इसी से हम टचिंग कर देते हैं। ये देख लीजिए, ये कार्निश कुछ इस तरीक़े से आपको दिखेगा। बट ये दोस्तों बनता है तो बहुत अच्छा लगता है कार्निश देखने में। तो अब आप देख लीजिए, आपको करना कुछ नहीं है, आप इस तरीक़े से इसको बना सकते हैं इस कार्निश को। ठीक है दोस्तों, बाकी ये आपको फार्म बड़ा सा रहता है। आप इसके बाद से वो तो आपको प्रोसेस पता ही है, जब इसको कटिंग करना है तो यहाँ से थोड़ा छोड़ के आप कटिंग कीजिए। ठीक है, एक्स्ट्रा ब्लेड से, पतला वाला एक्स्ट्रा ब्लेड, जो छोटा एक साइड वाला होता है एक्स्ट्रा ब्लेड, उसी एक्स्ट्रा ब्लेड से अच्छा से कटिंग होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को अगर पता नहीं है कि कटिंग किस तरह से होता है तो मेरे को कमेंट कीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पूरा कटिंग करके भी बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा इसको छोड़ के कटिंग करके उसके बाद से रेक मार लगा के आपका कार्निश हो गया तैयार। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का वीडियो बस इतना ही था। फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।